छोटे छोटे पत्थरों पर नाम लिखकर दुनिया को हैरान कर देते हैं। दुनिया भर में ये पाकिस्तान की पहचान बने हुए हैं। जब ये खान से मिलने के लिए उनकी सालगिरह के मौके पर वजीर आला हाउस पहुंचे तो इनको एक कनाडा से फोन आता है कि आप मुंह मांगी कीमत हमसे ले लो और ये खान का स्केच हमें दे दो। पैसे क्या, हम तो जान भी कुर्बान करने के लिए खान के लिए तैयार हैं। आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। ये तुमने मेरी जवानी की मुझे जो है ना याद दिला दी है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद वकार जाफरी साहब। इन्होंने खान को एक स्केच बनाकर गिफ्ट किया। इन्होंने स्केच बनाया तो इनको लाखों रुपए की ऑफर आने लगी। लोग कह रहे थे ये 5 लाख में हमें दे दो, 10 लाख में दे दो, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं किसी खास मौके पर अपने कप्तान को ये स्केच बनाकर गिफ्ट करूंगा। जब ये खान से मिलने के लिए उनकी सालगिरह के मौके पर वजीर आला हाउस पहुंचे तो इनको एक कनाडा से फोन आता है कि आप मुंह मांगी कीमत हमसे ले लो और ये खान का स्केच हमें दे दो। लेकिन उस पर वकार साहब ने कहा कि ये स्केच मैंने खान के लिए बनाया है, इसके लिए मुझे लाखों करोड़ों रुपए भी अगर कोई दे तो मैं ये किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे कप्तान का है। और खान साहब ने जब इनसे स्केच वसूल किया, तस्वीर बनाई, तो खान साहब ने क्या अनोखे अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी इनसे जानते हैं। यार भाई स्केच बनाया, लोग बड़े लालची होते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की उनको ऑफर करो तो वो कहते हैं मैं नया बना लूंगा, ये ले लो। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये उनको बर्थडे पे दूंगा। वैसे तो ये मैंने 6-7 माह पहले ही सोचा हुआ था। मतलब एक तो क्लाइंट ऐसा था कि जो मुझे कह रहा था कि यार ये ना जितने पैसे आप मुंह मांगो उतने मैं तुम्हें दूंगा, तो ये ना मुझे दे दो। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये खान के लिए बनाई है और ये मैं खान को ही दूंगा, क्योंकि मैं खान का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ और मुझे लव है खान से। बचपन से ही मैं उसको देखता था, पहले क्रिकेट में देखता था और मैं उसका क्रिकेट का फ़ैन था। जब वो पॉलिटिशियन में आए हैं तो मेरा दिल था कि मैं खुद जाके ना कुछ उनके लिए करूँ। तो मेरे से जो हो सकता था, मेरे पास ये आर्ट का टैलेंट था, तो मैंने कहा कि मैं ये गिफ्ट उनको करूँगा। तो लिहाजा फिर मैंने उनको ना ये उनकी बर्थडे पे उनको गिफ्ट किया। खान साहब को आपने गिफ्ट कर दिया। खान साहब से मुलाकात से ठीक 5 मिनट पहले जो आप बता रहे थे आपको कॉल आई है, वो कहाँ से आई थी और कितनी ऑफर लगा रहा था वो आपको? सीएम हाउस पहुंचा ना, तो उसके बाहर ही अभी था तो मुझे कॉल आ गई उनकी। मेरे बाहर एक क्लाइंट है, कनाडा में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वकार भाई ये जो पोर्ट्रेट है ना, ये आप मुंह मांगी कीमत में ना मुझे दे दो। तो अभी मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, तो ये आपने मुझे दे दी, तो आप ना दो। तो ऐसे भी मैंने माइंड में सेट किया हुआ था कि मैं खान को ही दूंगा। तो मैंने जो उन्होंने पैसे अमाउंट मुझे बोला था कि इतने अमाउंट में तुम्हें दूंगा जितने आप कहोगे, तो मैंने पहले तो सोचा कि यार नहीं, फिर मेरा दिल ने कहा कि नहीं, खान को ही देना है क्योंकि उन्हीं के लिए बना था। तो फिर मैंने उन्हीं को गिफ्ट किया। फिर मैंने वो जितने उसने पैसे कहा था, मैंने कहा नहीं यार भाई, मैंने नहीं लेने पैसे, मैंने सिर्फ खान के लिए बनाया और मैं खान को ही दूंगा। वकार भी दे देते, कनाडा से डॉलर आ जाते आपको, खान के लिए तस्वीर कोई स्केच और बन जाता, नेक्स्ट बना लेते। पैसे क्या, हम तो जान भी कुर्बान करने के लिए खान के लिए तैयार हैं। जब खान ने हमें कहना है तो हमने अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान कर देनी है। ऐसे पैसों को हमने क्या करना है। ज़बरदस्त जी। खान से मोहब्बत का ये आलम है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर ठुकरा दी। वकार भी जब ये तस्वीर, ये स्केच आपने खान साहब को गिफ्ट किया तो खान साहब ने क्या कहा आपको? जब मैं अंदर गया उनके रूम से, पहले से खान के पास जाऊं, और मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि मेरे आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे कि मैं कैसे दूंगा उनको। खुशी के आंसू? जी, खुशी के आंसू थे। और ये था कि मेरा दिल कह रहा था कि जो है ना जल्दी जल्दी से ना ये मैं उनको दूं गिफ्ट और मैं उनसे मुलाकात करूं। तो जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वेल डन वकार, तुमने ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और ये तुमने मेरी जवानी की मुझे जो है ना याद दिला दी है। तो ये उनके अल्फाज थे। आपने कहा नहीं कि खान साहब आप तो अब भी जवान है? मैंने, बल्कि जब मैंने उनको टीवी पे तो मैं देखता था, तो जब मैंने उन्हें रियल देखा तो वाकई वो जवान ही है। अंदर के क्या जज्बात थे अपने आप के? अंदर के यही जज्बात थे कि मेरी शुरू से, जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खान से मिलूं। जब मैंने उनको दिया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं वाकई खान साहब के पास खड़ा हूं। फिर जो है ना एकदम से जब उन्होंने मेरी पेंटिंग की तारीफ़ की और मेरे आर्ट की तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने तस्वीर में खान साहब को जवान कर दिया और खान साहब ने भी तारीफ़ कर दी। कोई नवाज शरीफ की तस्वीर बनाएं, ऐसा उनको भी जवान कर दें कि उनके प्लेटलेट्स ठीक हो जाएं और वो पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन ये है कि वो अपनी जगह पे हैं,
ठीक है, लेकिन खान साहब से हमें प्यार है और वो हमारे लीडर है। अच्छा, मरियम साहिबा 2 करोड़ रुपया लगा कर लंदन गई हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। अगर वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर वापस आ जाती हैं तो उनका भी कोई स्केच बनाएंगे? मेरा तो कप्तान जो है वो खान ही है, मेरा लीडर ही वही है। मैं लव यू उसी से करता हूँ। तो मैं खान क्यों? बिलावल भुट्टो भी है, मरियम नवाज भी है, जरदारी भी है, नवाज भी है, शहबाज भी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, मतलब खान ही क्यों? देखेंगे, मैं शुरू से ही खान को लाइक करता था जब वो क्रिकेट में था, क्योंकि मैंने उनको ही फॉलो करता था। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, तो सियासत में आए हैं तो मैं फिर उन्हीं को सपोर्ट करता रहा हूँ। आपने उनको फॉलो किया, उन्होंने आजकल आपको फॉलो बैक कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने खुद मेरी तारीफ़ कर दी कि वेल डन वकार तुमने, ये तो मेरे लिए यही बहुत है। छोटे छोटे पत्थरों पर हमने देखा कि आपने अजीब अजीब से अनोखे अनोखे नमूने बना दिए। जी, मैं पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट आप समझ लें, या लाहौर का पहला आर्टिस्ट समझ लें, कि जो बाहर की कंट्रीज़ में तो ये काम हो रहा था स्टोन के ऊपर ना, लेकिन पाकिस्तान में इतना इसको पजीराई नहीं मिली थी। आके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए पत्थरों के ऊपर, और फिर मैंने इस पर कुछ लैंडस्केप बनाए, कुछ बर्ड्स बनाए और पोर्ट्रेट्स बनाए, अपने इंस्टा पे लगाए। तो उधर से फिर मुझे ना ज़्यादा इसको पजीराई मिली और मेरे ये फ़रोख्त भी हुए। किसी भी तस्वीर को देखते हैं तो उसे अपनी आंखों के साथ नक्श करके ये ऐसा छापते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है, ये दुनिया को हैरान कर देते हैं। ऐसे कमाल के आर्टिस्ट, ऐसे टैलेंट को पूरा पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए, ऐसे टैलेंट पर, ऐसे फ़नकार पर जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। ये पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, जो कि वकार साहब पूरी दुनिया में लेकर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तानी भी टैलेंट में किसी से कम नहीं है। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि वकार साहब का आर्ट, इनका टैलेंट, इनका फ़न आपको कैसा